नमस्कार। आइए 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 प्लीज बैठिए। अरे सुमित्रा, देखो सरला जी आई हैं। नमस्ते सरला जी। नमस्ते। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों ने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात? जी हाँ सरला जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हम आश्रम में आपसे मिलने आ सकते थे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हम नहीं चाहते कि ये बात कुंती के कानों तक पहुंचे। जी हाँ, ये बात कुंती के कानों तक ना पहुंचे, इसलिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दी हमने। लेकर हमने जो भूमिका निभाई है वो। ये बात कौन नहीं जानता? ये तो आप लोगों की कोशिश का ही नतीजा है जो गजेंद्र हिम्मत के घर रिश्ते की बात लेकर गया। सरला जी, रिश्ते की बात इतनी आगे बढ़ाने के बाद अब वो पीछे हट रहा है। हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि समझ में नहीं आता कि अब हम उन लोगों को क्या जवाब दें। आपको क्या जवाब देना है? मैंने कहा ना, ये जिम्मेदारी गजेंद्र पर है। लेकिन हिम्मत और उसके भाई सवाल लेकर हमारे सामने खड़े हो गए। अब उनके सामने हमारी स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है। सरला जी, वो लोग हमें कुंती के बहुत करीब मानते हैं। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन्हें अपनी सच्चाई बताएं। गजेंद्र भाई साहब को जो भी करना है, हिम्मत या उसके भाई को बुलाकर साफ साफ बता देना चाहिए कि उनका फैसला क्या है। देखिए, हम उनके सामने और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहते, क्यों भी गजेंद्र के व्यवहार से उन्हें शक तो हो ही गया है कि शायद गजेंद्र हिम्मत की शादी कुंती से नहीं करना चाहता। और सरला जी, रस्तोगी के रिश्ते की बात हमने हिम्मत के भाई दिवाकर को बता दी। क्या करते हम? वो सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए वो हमारे घर तक आ गए। हमें मजबूर होकर बताना पड़ा। अगर उसने हिम्मत को ये बात बता दी तो क्या होगा? नहीं सरला जी, मैंने दिवाकर से वचन लिया है कि वो ये बात हिम्मत को नहीं बताएगा। लेकिन कब तक हम ये बात हिम्मत से छुपा के रखेंगे? यही तो मुश्किल है सरला जी। कल तक जो सबको प्यारा था, वही आज सबको खटकने लगा है। रस्तोगी का रिश्ता सामने आने से हिम्मत के सामने मेरी स्थिति अजीब हो गई है। मैंने हिम्मत को कुंती से शादी का भरोसा दिया था, लेकिन अब उसे मिलने से भी कतराने लगी हूँ। उस बेचारे हिम्मत को जिस दिन पता चलेगा, उसका तो दिल टूट जाएगा। मैं समझती हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते गजेंद्र के सामने कुंती के सुख चैन और भविष्य का सवाल पैदा हुआ है। सरला जी, कुंती का भविष्य, उसका सुख चैन उस वक्त कहाँ था जब हिम्मत के दरवाजे रिश्ता मांगने गए थे हम सब? इसका जवाब तो गजेंद्र ही दे सकता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरला जी, हमने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। हम आपका फैसला जानना चाहते हैं। आप हिम्मत के साथ हैं या रस्तोगी के? सच को मैं सिर्फ कुंती की भलाई चाहती हूँ। हम सब कुंती की खुशी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हिम्मत को क्या कहें? कल तक तो कुंती के साथ उसकी शादी में कुंती की भलाई थी, उसका सुख था। मुझे लगता है कि अब गजेंद्र यही चाहता है कि कुंती की शादी रस्तोगी से हो। तो ये बात जाकर हिम्मत को कौन बताएगा? हमसे तो नहीं होगा। ये काम तो गजेंद्र को ही करना होगा।
उसे हिम्मत को बताना होगा, जिससे वो कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन सरला जी, गजेंद्र तो घर में जाकर चुपचाप बैठ गया है। परेशानी तो हम लोगों को हो रही है, और फिर हिम्मत या उसके घर वालों को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है, लेकिन ऐसे में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? गजेंद्र भाई साहब से तो ये पूछना ही होगा कि उस वादे का क्या हुआ जो उन्होंने हिम्मत से किया था। उसके घर वालों से रिश्ते की बात की थी। इस सवाल का जवाब तो उन्हें देना ही होगा। बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो गई है। मालिक के रिश्ते के होते हुए मजदूर को कौन गले लगाएगा? कुंती के भाग्य की बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। इस फैसले को कुंती के भाग्य और समय पर छोड़ दीजिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरला जी। पता नहीं उस मासूम की जिंदगी में क्या लिखा है। 12:32। लिख लिया आपने? 12:32। हाँ जी, लिख लिया। उसकी कुंडली में यही जन्म का समय लिखा है। जी हाँ। ये मैं अपनी जानकारी से आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुंती की माँ मेरी सहेली थी। सरला जी, शादी ब्याह के मामले में कुंडली का मिला लेना ही ठीक है। कई बार जो काम हमारी कोशिशों से नहीं हो पाता, वो कुंडली के मिलाने से हो जाता है। जी, लेकिन आप तो इन सब बातों को मानती नहीं, फिर ये अचानक कुंडली मिलाने की बात कहाँ से पैदा हो गई? सच तो ये है कि हम भी नहीं मानते। जब रिश्ता दिल मिलने से हो तो कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ रोहित का दिल रखने के लिए कर रहे हैं। मैं समझी नहीं। रोहित के दिमाग में हमें ये बात अच्छी तरह से पैदा कर देनी है कि कुंती और उसके रिश्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं। लेकिन क्या सरला जी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे पास कुंती की ना ही कुंडली है और ना ही सही समय। मैंने समय अंदाजे से बताया। आप इतना परेशान क्यों होती है सरला जी? आप बिल्कुल मत घबराइए। कुंडली मिलाने वाले पंडित जी हमारे अपने हैं। वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आप समझी या नहीं? जी, समझ गई। सरला जी, साम दाम दंड भेद हर कोशिश से हम ये चाहते हैं कि कुंती हमारे घर की बहू बने, लेकिन हमारा बेटा चाहता है कि पहले कुंती की कुंडली मिला ली जाए। सो हम कुंती की कुंडली अपने बेटे की कुंडली से मिलाकर ये उसके सामने साबित कर देना चाहते हैं कि कुंती का हर गुण हमारे बेटे की कुंडली से मेल खाता है। सब ग्रह मेल खाते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। तो ठीक है सरला जी? ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते। बारह 12:32। अरे माँ, क्या लिखा पढ़ी हो रही है? कुछ नहीं बेटा, हमने कुंती का जन्म समय लिया है सरला जी से। वो किस लिए? अरे हम उसकी कुंडली बनवा कर देखना चाहते हैं, फिर कुंडली मिलवाएंगे। अरे माँ, क्यों आप इन पचड़ों में पड़ रही? पचड़ों की क्या बात है? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कुंडली मिल जाती है तो। मैंने कहा और आपने सच मान लिया। मैंने आपसे और भी तो कहीं बातें कही थी, लेकिन वो तो आपने एक नहीं मानी। वो इसलिए नहीं मानी कि वो सब बेसिर पैर की बातें थी, उनमें कोई तथ्य नहीं था। रोहित, क्या तुम चाहते हो कि एक भोली भाली लड़की का हाथ मजदूर के हाथ में दे दिया जाए? अरे माँ, हम कौन होते हैं किसी का हाथ किसी को सौंपने वाले? रोहित, तुम चुप करो प्लीज। हमें जो चाहते हैं हमें करने दो। तो माँ, क्या आप मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करा देंगे मेरी? रोहित, एक बात मुझे सच सच बताओ, अगर कुंती के साथ तुम्हारी शादी हो जाती है तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? माँ, अगर आपको मेरी खुशी का इतना ख्याल है ना, तो कुंती की बात को छोड़ दें। अब
फिजूल की मेहनत कर रही हैं। बेटा, कुंती जैसी बहू पाने के आगे मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। एक अच्छा रिश्ता पाने के लिए तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं। आपके इस किए का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ही कहा करती थी ना कि रिश्ते भगवान के घर से तय होकर आते हैं। कुंती का रिश्ता किसी और के साथ तय हो चुका है। रोहित, अभी रिश्ते की बात चल रही है, शादी तो नहीं हुई ना। आप हवा में तीर चलाने की बात कर रही हैं। आप नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश कर रही हैं। और तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। माँ, आप मेरा फैसला अच्छी तरह से जानती हैं। रोहित, हम तुम्हारी माँ हैं। तुम्हारा भला बुरा सोचना हमारा फर्ज है। तो माँ, आप ये क्यों भूल जाती हैं? मैं कविता को चाहता हूँ। रोहित, इस बारे में हम कोई और बात ना करें तो बेहतर होगा। सच बात तो ये है माँ कि आप नहीं चाहती कि कविता इस घर की बहू बनकर आए। जब सब अच्छी तरह से जानते हो तो फिर क्यों सवाल कर रहे हो? जैसी आपकी मर्जी। हाँ, अगर कुंती से मेरी कुंडली मिल गई तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। हेलो पंडित द्वारकानाथ जी, नमस्कार। नंदिनी रस्तोगी बोल रहे हैं हम। आप ऐसा कीजिए, आज घर आ जाइए और साथ में अपना पोथी पत्रा भी ले आइएगा। बहुत जरूरी काम है। नमस्कार। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ पुष्पा, आओ। सुबह सुबह लोग फ्रेश दिखाई देते हैं, लेकिन क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान लग नहीं रहा हूँ, परेशान हूँ। लेकिन इस परेशानी की कुछ तो वजह होगी ना सर? सर नहीं भाई, इस वक्त मेरी पीए नहीं हो, मेरी बहन हो। और एक भाई अपनी बहन के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। अगर एक बहन अपने भाई के किसी काम आ सके तो ये उसकी खुशनसीबी होगी। बताइए, आपकी परेशानी की क्या वजह है? चेहरे पर क्यों है ये तनाव? लोगों को खुश करने वाला, उनकी परेशानियों को दूर करने वाला आज अचानक किस चक्रव्यूह में फंस गया है? समय बड़ा बलवान होता है, वो कब किसे किस चक्रव्यूह में फंसा दे कहा नहीं जा सकता। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता जो वो आप जैसे अच्छे इंसान को किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दे जहां से निकलना मुश्किल हो। पुष्पा, मुसीबतों से लड़ना मुझे आता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं जहां मुझे भी गाइडेंस की जरूरत है। और वो गाइड एक भाई के लिए बहन से अच्छा और कौन हो सकता है? इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। पुष्पा, तुम तो जानती हो कि माँ जी मेरी शादी के लिए कितनी उतावली है। वो तो चाहती हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके मैं शादी कर लूं। और तुम ये भी जानती हो कि वो किस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ, जानती हूँ, लेकिन माँ जी के चाहने से या आपके चाहने न चाहने से क्या होता है? वो जिस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, उसकी मर्जी भी तो जरूरी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुंती भी तो शादी के लिए तैयार हो। हाँ, उसके लिए माँ कुंती और मेरी कुंडली मिलाकर देखना चाहती है। अगर कुंडली मिल गई तब तो शायद कुंती को हाँ करनी पड़ेगी। पुष्पा, एक बात बताओ, तुम भविष्यवाणी आई मीन टू से एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखती हो? नहीं, मैं समय को मानती हूँ, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। और कर्म? वो भी समय से ही जुड़ा है। अगर समय अच्छा होता है तो आप कर्म भी वैसे ही करते हैं, और अगर समय खराब होता है तो वो आपसे कर्म भी वैसे ही करवाता है। अब देखिए ना, कुंती समय की चक्की में ही पिस रही है। अगर उसका समय खराब ना होता तो आज एक लखपति डॉक्टर की बेटी, जिसका जीवन बंगले की 4 दीवारी में गुजरा है, आश्रम की 4 दीवारी में
अपनी जिंदगी को रो रो के ना गुजार रही होती। ये समय का ही खेल है जो कुंती का जीवन आंसुओं में डूबा हुआ है। अगर ये भविष्यवाणी कोई पहले कर देता तो शायद वो अपने आप को गला दबाकर मार डालती, आत्महत्या कर लेती वो। पुष्पा, ये सच है कि समय में बड़ी ताकत है, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। पूछो क्यों? मैं जरूर जानना चाहूंगी, बताइए क्यों? तुम पिछले जन्म में विश्वास रखती हो? धर्म तो यही कहता है, और जो धर्म में विश्वास नहीं करता वो इंसान नहीं। मैं सच्चे दिल से धर्म को मानती हूँ। तो फिर यह भी मान लो, इंसान जो पिछले जन्म में कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। अगर उसने अच्छा बोया हो तो अच्छा काटेगा, अगर बुरा किया है तो उसे बुरा मिलेगा। तुम्हारे विश्वास को और मजबूत कर देता हूं। पुष्पा, एक बात बताओ, एक समय में कितने लोग जन्म लेते हैं? लाखों। क्या लाखों की किस्मत एक जैसी हो जाती है? नहीं। तो मेरी किस्मत को ले लो। मैंने जब जन्म लिया था तो लाखों लोगों ने जन्म लिया होगा, लेकिन जो मेरी किस्मत है वो उनकी नहीं है, और जो उनकी है वो मेरी नहीं है। मेरे पास आज सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, ऑफिस है, बंगला है, गाड़ियां हैं, और मैं बिना मेहनत किए मेरा सारा काम हो जाता है, एयर कंडीशन में बैठकर। लेकिन एक मजदूर के बारे में सोचो, जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाता है और शाम को मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नमस्ते सर।